स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं 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 की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि ओम। श्रीमद् भागवत कथा के सबसे पहले अध्याय में जब नारद जी की भक्ति से भेंट होती है तो भक्ति जो है वो वृंदावन में अपने दोनों पुत्रों के साथ, दोनों पुत्र कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य के साथ वृंदावन में बहुत दुखी मलिन हालत में, ज्ञान और वैराग्य तो बिल्कुल अचेत हालत में, बेहोश, नारद जी को मिलते हैं। नारद जी मिल पाते हैं उनसे, तो उसकी वो दशा सुधारने के लिए नारद जी जो है ये यत्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं साप्ताहिक। कहाँ पर करते हैं? हरिद्वार में, गंगा के तट पर। आहा, क्या रमणीय स्थान। और गंगा भी आजकल वाली थी, जो अभी है ना, कोविड में जो गंगा साफ हुई है, कोई मलिनता नहीं है, एकदम शुद्ध गंगा। मैं वीडियो देख रहा था इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या शुद्ध, कांच के जैसी, ऊपर से देखो नीचे तल दिखाई देता है, ऐसी सुंदर गंगा बह रही है, कल कल करती है, और वहाँ आनंद मंगल कथा चल रही है, और वहाँ भक्ति आती है। क्या कहती हुई? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये 4 लाइनें रोज गाया करो, हर समय हर वक्त। ये भक्ति का गायन है,
भक्ति ने ये गाया था। और भक्ति कहाँ विराजती है? भक्ति विराजती है सबके हृदय में। ये स्थान दिया है भगवान ने। और जिसके हृदय में भक्ति विराज गई उसको तो ज्ञान होना निश्चित है। जिसके हृदय में भक्ति विराजती है उसे बाकी सब चीज़ों से वैराग हो जाता है। वैराग एक बहुत भारी शब्द है, हल्का सा नहीं है, बहुत बलवान पुरुष वैराग्य। क्योंकि वैराग का मतलब छोड़ना नहीं है, किसी चीज को छोड़ देना वैराग नहीं है। गीता में हमने ये बार बार बात करी है कि कर्म को छोड़ देना वैराग नहीं है। सन्यास धर्म को सन्यासी बन जाता हूं मैं तो सब कर्म छोड़ के ना। वैराग का मतलब है करते हुए उस कर्म की कर्तापन को पहचानना और उस कर्ता से मुक्त हो जाना। उस कर्तापन से, कर्ता से नहीं, कर्तापन से मुक्त हो जाना वैराग है। कर्म करते हुए कर्तापन से, डूअरशिप से, कर्तापन से मुक्त हो जाना वैराग है। और ये किसे हो सकता है? सिर्फ भक्तों को, जिसके हृदय में भक्ति विराजती है। भक्ति का यहाँ मतलब श्रद्धा से है। जिसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी वही वैराग को समझ सकेगा, वही कर्तापन को समझ सकेगा। और जो कर्तापन को समझेगा वही ज्ञान को प्राप्त होगा। और जो ज्ञान को प्राप्त होगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। ज्ञान को प्राप्त होना और मोक्ष को प्राप्त होना, ऐसी सुंदर भागवत कथा है ये, जिसके हमने मेरा ख्याल है 3 अध्याय कर लिए। हाँ जी, 3 अध्याय कर लिए। और आप सोच रहे होंगे भाई कथाएं तो शुरू ही नहीं हुई, पर ज्ञान चालू है भाई साहब। पहले अध्याय के पहले शब्द से ही ज्ञान चालू था, जहाँ भगवान का प्रार्थना की थी ना, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य किसी लीलाएं करते हैं वो, और उनका ये लीला करने में कर्मपना नहीं है। इसीलिए उन्हें इन लीलाओं से कोई फल नहीं प्राप्त करना, ना सुख ना दुख। उन्हें कोई किसी चीज की प्राप्ति नहीं करनी, वो सब कुछ प्राप्त है क्योंकि वो है, सिर्फ वही है सच्चिदानंद स्वरूप। जिनका स्वरूप सत्य है वही चेतना है। और हम सब का स्वरूप भी वही है। हम अपना स्वरूप इस शरीर को मानकर घूम रहे हैं, लिमिटेड समझ के घूम रहे हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ये प्रथम वाक्य है। देखिए संस्कृत में है, लेकिन हम इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं। हम संस्कृत नहीं पढ़ते क्योंकि हमें संस्कृत आती नहीं है। संस्कृत किसी भी ज्ञान के लिए लैंग्वेज किसी भी भाषा का मतलब है मैं अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा सकूं, वो भाषा है। संस्कृत एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है। उससे मेरे अनुभव, मेरे अंदर उत्पन्न होने वाले भावनाएं मैं आप तक पहुंचा सकूं, वो है भाषा। और सबसे बड़ी भाषा है प्रेम की भाषा, और उससे ऊपर है ज्ञान की भाषा, जहाँ कुछ ना बोलना पड़ता है ना कुछ। जिसको ज्ञान हो जाता है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके चेहरे पे लिखा होता है कि ज्ञान है।
और ज्ञानी ज्ञान को समझता है। जिसको ज्ञान होगा वो ज्ञानी को समझेगा, क्योंकि एक ज्ञानी ही ज्ञानी को समझ सकता है, एक अज्ञानी ज्ञानी को क्या समझेगा। भगवान दूसरे गीता के तीसरे अध्याय में कहते हैं कि एक ज्ञानी ही ज्ञानी को समझ सकता है, ज्ञानी ही ज्ञानी को जानता है। और सबके पास ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान है, आप जानते, बस सिर्फ उसे जानना है, पहचान नहीं रहे आप, है ना। बार 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 सिर्फ मैं सो एंड सो, वो जो सो एंड सो जब लगाते हैं ना, एरर हो जाती है, गलती हो जाती है। सो एंड सो नहीं हो आप, सो स्वरूप हो, संपूर्ण रूप हो आप। तो ये कथा ऐसी अमृतवाणी है, अमृतवाणी, जो अब तक हमने पढ़ा है। उसके अंदर हमने भक्ति के बारे में पढ़ा, ज्ञान वैराग्य के बारे में पढ़ा। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। गोकर्ण का अध्याय पढ़ा था, धुंधिकारी किस प्रकार, किस तरह का पुत्र उत्पन्न हो गया और फिर कैसे उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी ने उसे ज्ञान, ये कथा सुनाई और उसकी मुक्ति हो गई। ये कथा ऐसी है क्योंकि मुक्ति ज्ञान से होती है। देखो जी, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया, सुनने से ज्ञान होता है, सुनने से समझना होता है। प्रश्न होते हैं, डाउट होता है, क्लियर कीजिए, प्रश्न कीजिए, आर्ग्यूमेंट नहीं कीजिए, प्रश्न कीजिए, ज्ञान होगा और मुक्ति है। ऐसी सुंदर कथा है ये। फिर सूत जी ने, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान आप हमें बताएं, भागवत कथा और भागवत भक्ति का महात्म्य हमने पढ़ा था। फिर भगवान के अवतारों की कथा सुनी थी ब्रीफ में, 21 अवतारों की। फिर भगवान व्यास जी का संतोष था कि भाई मैंने सब कुछ लिखा, मैंने इतने उपनिषद लिखे, इतने ये महापुराण लिखे, लेकिन किसी में भी आनंद मिल जाए ऐसा नहीं। आनंद मीन्स स्वरूपता को प्राप्त हो जाए, आम इंसान स्वरूपता को प्राप्त हो, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं लिखा। तो भगवान महर्षि नारद जी आते हैं उन्हें समझाने के लिए। कैसे समझाते हैं महर्षि नारद जी? उन्हें अपनी कथा सुनाते हैं। महर्षि नारद जी अपना चरित्र सुनाते हैं और फिर भगवान वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवत कथा लिखने का आभास होता है और वो श्रीमद् भागवत कथा लिखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में सबसे प्रथम हम पढ़ते हैं अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का वध। यहाँ से कथा आरंभ होती है, द्रौपदी का वध। ये एक्चुअली परीक्षित के जन्म की कथा है। ये अश्वत्थामा के द्वारा द्रौपदी के पुत्र मारे जाते हैं। अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए जाते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा चलाता है, उसका काट उसके पास होता नहीं है, तो वो अपना अस्त्र चलाते हैं, फिर दोनों अस्त्रों को वो काबू में करते हैं। इस प्रकार ब्रह्म अस्त्र का जो निशाना है वो अभिमन्यु का पुत्र, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, जो युद्ध में मारा जाता है चक्रव्यूह के दौरान। और अभिमन्यु की स्त्री थी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पर वो ब्रह्म अस्त्र का प्रभाव होता है। तो उन परीक्षित, महाराज परीक्षित को बचाने के लिए भगवान खुद स्वयं उसको बचाने के लिए जाते हैं। भगवान उन्हें बचाते हैं, महाराज परीक्षित को, और इस तरह महाराज परीक्षित का जन्म होता है। महाराज परीक्षित के जन्म के बाद श्री कृष्ण भगवान अपने धाम द्वारकापुरी जाते हैं। द्वारकापुरी जाते हैं तो वहाँ पे कई आराम से रहते हैं, फिर वहाँ से अपने वैकुंठ धाम के प्रस्थान का माया रचते हैं, जंजाल रचते हैं, किस प्रकार जाएंगे, यादवों को नष्ट करते हैं। युधिष्ठिर आदि को भी पहले विदुर जी आते हैं, वो धृतराष्ट्र को सिखाते हैं कि भाई अब आप ज्ञान प्राप्त करो और चलो, बहुत हो गया।
गांधारी और धृतराष्ट्र वन में चले जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो राज्य करते हैं, अनेकों 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 तप महायज्ञ यज्ञ और महायज्ञ करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, कई प्रकार के यज्ञ करते हैं। और उसके बाद उन्हें भी समझ आ जाती है कि ये बहुत सालों के राज के बाद कि अब हमारा समय हो गया है, क्योंकि उन्हें अर्जुन जो है वो द्वारकापुरी से वापस आते हैं तो उनका मुंह लटका हुआ होता है। इस प्रकार वो भी वन गमन करते हैं और वन गमन के बाद वैकुंठ की यात्रा करते हैं। वहाँ उसके बाद परीक्षित राजा हो जाते हैं। परीक्षित जब राजा होते हैं, भगवान जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाते हैं अपने धाम पर, उस दिन कलयुग का आगमन हो जाता है। पर उस वक़्त कलयुग का जब आगमन होता है तब परीक्षित का राज होता है इस पृथ्वी पर। परीक्षित इतने धर्म पूर्वक राज कर रहे थे कि परीक्षित के राज्य में किसी का भी टिक पाना, किसी भी बुरी शक्ति का टिक पाना मुश्किल था। तो परीक्षित जो है वो कलयुग को 4 स्थान देते हैं रहने के लिए और 5वां स्थान वो मांगता है। 4 स्थान कौन से दिए थे? ध्रुत क्रीड़ागृह और मैखाने, मदिरा पान जहाँ होता है, जहाँ स्त्री संग होता है और जहाँ हिंसा होती है, ये 4 स्थान दिए। और इन 4 स्थानों को देने का काम क्यों दिए गए ये? क्योंकि ये 4 स्थान ध्रुत क्रीड़ा कहाँ होती है? जहाँ झूठ होता है, जहाँ पाखंड होता है, वहाँ पर जहाँ अधर्म होता है वो ध्रुत क्रीड़ागृह। और मद्यपान, जहाँ मद है, डिज़ायर्स, वासनाएं जहाँ हैं, जहाँ वासना है वहाँ कलयुग है। जहाँ काम है वहाँ कलयुग है। और जहाँ वैर है, जहाँ वैर भाव, जहाँ हिंसा है, लड़ाई झगड़ा, भाई का भाई से झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, माँ बाप से पुत्र का झगड़ा, ये 4 स्थान दिए। और 5वां स्थान कलयुग ने मांग लिया। क्या? स्वर्ण। स्वर्ण क्या चीज़ है? रजोगुण, लालच। इन 5 स्थानों में कलयुग को रहने की जगह दी परीक्षित ने अपने राज्य में। बाकी किसी भी जगह पे राज्य दिए ही नहीं, बाकी कोई जगह बची नहीं, क्योंकि बाकी सब धर्म तो खत्म होने लग रहा था धीरे धीरे। और महाराज के सिर पर स्वर्ण का मुकुट होता है, स्वर्ण में कलयुग जी बैठ गए जाकर। और उनके प्रभाव से परीक्षित ने एक ऋषि जी के गले में, महर्षि के गले में, श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। और उसका प्रभाव ये हुआ कि उनके पुत्र ने उनको श्राप दे दिया, 7 दिन के अंदर अंदर तक्षक नाग आपको डस लेगा, महाराज परीक्षित को डस लेगा। और 7 दिन की ये जो समय मिला परीक्षित को, तो परीक्षित ने सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा तट पर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और प्रश्न किया कि महाराज मेरे पास अंतिम क्षण है, बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषिगण बैठे हुए थे, वहाँ सुखदेव जी पधारे। सुखदेव भगवान से उन्होंने प्रश्न किया तो सुखदेव भगवान ने उन्हें श्रीमद् भागवत कथा समझने को कहा। और श्री सुखदेव भगवान से ही उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप ही ये भागवत कथा सुनाइए। और श्री सुखदेव भगवान भागवत कथा सुनाने लगे महाराज परीक्षित को 7 दिन के अंदर। ये पहले अध्याय में हमने पढ़ा था। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया।
भगवान के विराट रूप का कैसे वर्णन है, कहाँ पाताल है और कहाँ स्वर्ग लोक है, कहाँ ज्ञान लोक है। ये स्वरूप, विराट स्वरूप भगवान का, भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा कर्म मुक्ति और समोमुदि मुक्ति का वर्णन किया हमने। फिर भगवान की सब देवताओं की विभिन्न उपासना कैसे होती है, भागवत भक्ति का प्राध्यान और निरूपण किया। फिर श्री सुखदेव भगवान ने कथा आरंभ की, सृष्टि का वर्णन किया, सृष्टि की रचना कैसे की गई, सृष्टि का वर्णन हुआ। फिर विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन हुआ, भगवान की विराट जितनी भी विभूतियां हैं, भगवान के लीला अवतारों की कथाएं हुई, छोटी छोटी कथा भगवान की बताई गई, किस तरह से भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। भागवत के 10 लक्षण बताए गए। फिर उद्धव जी से भेंट हुई विदुर जी की। इस प्रकार हम पहुँचे, जो हमने कल किया था। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया सृष्टि कर्म वर्णन का। उसके अंदर मैत्रेय जी विदुर जी को उत्तर दे रहे हैं और विराट शरीर की उत्पत्ति का रहस्य बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं वो आज हम 6ठे अध्याय में करेंगे। हरि ओम। श्री मैत्रेय जी ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण यह मेरी महातत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वह काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महातत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गईं, एक हो गईं। ये पंचीकरण के अंदर, कल भी मैं रोज ये बात कहता हूँ कि हम पंचीकरण करेंगे। पंचीकरण में क्या, ये जो यहाँ पर कही गई है, ये बहुत कड़क शब्दों में है। इसको आसान करके हम समझेंगे, इसकी एक अलग क्लास लगेगी, उस दिन हम समझेंगे। तो अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं कि पंचीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे और पंचीकरण को हिंदी इधर अनुवाद करके हम थोड़ा भागवत कथा के अंदर किस प्रकार इसको कहा गया। देखिए, ये सब ज्ञान की बातें बताई जा रही है भागवत में। भागवत में सिर्फ कहानियाँ नहीं है, कहानियों के माध्यम से ज्ञान है। ये भी कहानी बताई ना कि विदुर जी मैत्रेय ऋषि से मिले, मैत्रेय ऋषि जी से मिलकर उन्होंने किया। बड़े बड़े महाराज आते हैं, मैत्रेय जी से, मैत्रेय महर्षि मैत्रेय जी से विदुर जी मिल के कुछ प्रश्न किए और हम आगे चले, क्योंकि उन्हें 7 दिन में कथा करनी है। देखिए जी, वो तो सुखदेव भगवान थे जो 7 दिन में, और वो परीक्षित थे सुनने वाले और बोलने वाले सुखदेव भगवान और सुनने वाले परीक्षित महान। और हम क्या समझेंगे 7 दिन में? 7 दिन में कथा कर सकते हैं, लेकिन फिर कहानियां ही कहानियां होंगी, मनोरंजन, आनंद होगा, उत्सव होगा, थोड़ा बहुत ज्ञान भी होगा, पर पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। हो भी सकता है आप लोग पढ़े लिखे, बड़े पुराने समझे हुए, सुलझे हुए लोग हैं, तो हम पंचीकरण में ये पंचतन मात्राओं के बारे में पूरी समझेंगे। इन 23 की किस तरह 23 हैं, ये 23 ही क्यों है, 26 क्यों नहीं है, 17, 11, 7, 5 क्यों नहीं है, इन सब की बारे में पंचीकरण में पढ़ेंगे। यहाँ पे भी पढ़ेंगे हम। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति से द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा आदि पुरुष विराट को उत्पन्न किया। विराट स्वरूप किस प्रकार, देखिए विराट स्वरूप का है ना, ये जो लिखा हुआ है बहुत इतना जिस आसानी से यहाँ लिखा हुआ है उतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता।
अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महातत्व आदि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। अब परिणाम को क्या प्राप्त हुआ वो यहाँ व्याख्या नहीं की गई है। ये व्याख्या है पूरी की पूरी समझने की, लेकिन इसमें ये यहाँ नहीं दी गई है। इसको समझने का अलग अलग प्रक्रिया है। यह तत्वों का परिणाम ही है कि विराट पुरुष है, इसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। यह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य तथा ज्ञान क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने कर्मशः एक हृदय, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। अब आदि आध्यात्मिक क्या है, आधि दैविक क्या है और आधि भौतिक विभाग क्या हैं, और विश्व रचना कैसे हुई, ये सब की सब चीज़ें हम पंचीकरण में बहुत आराम से समझेंगे जब हम पंचीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जीव होने के कारण समस्त जीवों की आत्मा, जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह आध्यात्म आदि भूत और आदि देव रूप 3 प्रकार का है, प्राण रूप से 10 प्रकार का है और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। देखिए, सिर्फ इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा ना कि ये आध्यात्म आदि भूत और आदि देव रूप 3 प्रकार का है, प्राण रूप से 10 प्रकार का है और हृदय रूप से 1 प्रकार का। ये कैसे है? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि 10 इंद्रियां सहित मन आध्यात्म है, इंद्रियों के विषय में आदि भूत है, इंद्रिया देवता आदि देव तथा प्राण अपान उदान समान वयान नाग कुर्म कुरकल देवदत्त और धनंजय, यह 10 प्राण हैं। मैं ये सब आपको बहुत आराम से समझाऊंगा, लेकिन आज अभी इसमें नहीं समझाएंगे। वो पंचीकरण की एक पूरी की पूरी क्लास लगेगी 3-4 दिन की, उसमें हम ये समझेंगे पंचीकरण कैसे, किस प्रकार 5 तत्वों से विराट स्वरूप हुआ, विराट शरीर की उत्पत्ति। कुछ नाम से उत्पत्ति शब्द गलत है, उत्पत्ति नहीं होती। भगवान किस प्रकार विराट हुए, जिसमें ये सारा संपूर्ण चराचर जगत और ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसको संपूर्ण ब्रह्मांड कहते हैं। फिर विश्व की रचना करने वाले महातत्व आदि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण कर उन वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतना स्वरूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागरेंद्र के समेत प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। और विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उससे लोकपाल वरुण और अपने अंश रसेंद्री के साथ सहित स्थित हो गया, जिसे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्रेणेन्द्रियों के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इस प्रकार उस समय विराट देह में आंखें प्रकट हुईं, तब उनमें अपने अंश नेत्र इंद्रियों सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्र इंद्रियों से पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में तत्व त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश त्वगेंद्र के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। जब कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उनमें अंश श्रवणेन्द्रियों के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव का शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियाँ स्थित हुईं, जिन रोमों से जीव को खुजली आदि का अनुभव होता है। अब उसके लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति अपने अंश वीर्य के साथ सहित प्रवेश किया।
जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्र अपने अंश पायु इंद्र के सहित प्रवेश इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। तब उनके चरण उत्पन्न हुए, तब उनकी अपनी शक्ति से गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। उस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसके बुद्धि उत्पन्न हुई, अपने इन स्थानों में अपने बुद्धि अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति के जीव ज्ञात्व विषयों को जान सकता है। फिर उसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि विकारों को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव ने अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है, कर्तापन को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, इसमें चित्त शक्ति के सहित महातत्व ब्रह्मा जी स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति को से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें कर्मश सत्व रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुण की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक में मनुष्य और उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी स्वभाव होने से रुद्र के पार्षद भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट भगवान के अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोरों आदि उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाले वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्ध के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिस वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। यह चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए उन अपने गुरु श्री हरि को अपने अपने धर्मों के चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव से प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा ही श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूँ। महापुरुष का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि का गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वान के मुख से भागवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वह भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है, उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। जहाँ पर न पहुँचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ट देवता भी समर्थ नहीं हैं, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हरि ओम तत्सत।
ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और कल हम कोशिश करेंगे कि कल हम पंचीकरण का पूरा ये, क्योंकि ये चैप्टर जो है हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूँगा पूरी की पूरी कि आपको पंचीकरण कल समझा पाऊँ, किस प्रकार इस विराट पुरुष विराट की शरीर की उत्पत्ति हुई। ये जो हमने अभी पढ़ा ये बहुत गूढ़ है, इसको थोड़ा लंबा करके व्याख्यान करके हमारे पूज्य स्वामी जी की शिष्य में ने किया है। इसकी व्याख्या पूर्ण इसी की व्याख्या की है, एक एक शब्द, जिसको हम कल करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ये पंचीकरण वगैरह की ये ज्ञान की थोड़ी सी जो बातें ना ये हो जाएंगी, उसके बाद भजन भी करेंगे, बीच बीच में भगवान के भजन गाया करेंगे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुदारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुभ्यो नमः नमः। हरि ओम तत्सत।